एसआईटी की इस रिपोर्ट को बरकरार रखते हुए एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि क्या ये सब कुछ सियासत के तहत हो रहा था, किसी मकसद के तहत हो रहा था और वो साजिश रची कहां से जा रही थी। आशुतोष मिश्र, आपके पास आऊंगे। आपको क्या लग रहा है, लंबा खींचा गया इस मामले को जानबूझकर क्योंकि सियासत एक बहुत बड़ी वजह थी? गुजरात दंगों पर उच्चतम न्यायालय ने 2009 में क्या कहा था, नीरो वॉज फिडलिंग वाइल रोम वॉज बर्निंग। इस टिप्पणी से तो ऐसा प्रतीत होता है कि तब न्यायालय को भी लगता था कि गुजरात के दंगों में उस समय के मुख्यमंत्री की कोई अकर्मण्यता के कारण हुए हैं और आग इसीलिए लगी है। और मोदी जी ने क्या कहा था, अगर आपको याद हो 2013 में, कि अगर कोई कुत्ते का बच्चा भी टायर कार के नीचे आ जाता है और वो पिछली सीट पे बैठते हैं तो उनको दुख होता है। तब मोदी जी को यह बताना चाहिए कि उस वक्त गुजरात की गाड़ी कौन चला रहा था जब वो पिछली सीट पे बैठे थे और उनको दुख हुआ, पहली बात। और ये गुजरात में एक पिछले 20 साल में अजीब सा एक माहौल हो गया है कि लोग मर जाते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं उसकी जो है किसी पे लगाई जाती है। मतलब आपको याद हो सोहराबुद्दीन केस हुआ था, उसमें भी जज ने माफी मांगी थी, नोबडी किल्ड सोहराबुद्दीन हो गया था। गुजरात के दंगों का कोई तो जिम्मेदारी लेगा। इन लोगों को जो है भूतपूर्व जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी है, उनसे सीखना चाहिए कि एक रेल दुर्घटना पे उन्होंने रिजाइन कर दिया था और यहाँ पे इतने बड़े दंगे हो गए और अभी तक सब लोग उससे किनारा झाड़ रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि जो है इतने बड़े दंगे हुए और कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। और जैसे कि प्रमोद कृष्णन जी ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इससे संतुष्ट नहीं थे जिस तरह से दंगों को देख रहे थे मोदी जी, और इसीलिए उन्होंने राजधर्म की याद दिलाई थी। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वाजपेयी जी का स्टेटमेंट, उसकी जो मॉरल अथॉरिटी है, वो जो ये लीगल और ये कोर्ट में एक्सोनरेशन हुआ है, इससे ज्यादा उसका वजन है। हम लोगों को ये समझना चाहिए इस वक्त। केवल एक दूसरे पे प्रत्यारोप करना कि कांग्रेस की गलती थी, तो वो तो आदत है, नेहरू जी तक की गलती हर चीज पे रहती है इनकी। तो ये गुजरात के दंगों में जो है जिम्मेदारी तो जो है उस समय के मुख्यमंत्री को, आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन आशुतोष मिश्र, मैं उन आरोपों की बात कर रही हूं जिन आरोपों को लेकर ये सियासत खिंचती रही सालों साल, और उन आरोपों पर ही कोर्ट ने कहा कि ना तो तथ्य मौजूद है और ना ही सबूत जो उन्हें साबित करें। तो ये तो कोर्ट का फैसला है। और जो है एसआईटी ने क्या कहा था कि देयर इज नो प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस, यानी कोई ऐसा तथ्य उनके हाथ नहीं लगा जो कि कोर्ट में प्रस्तुत करें तो वो प्रूफ करा जा सके। कहीं उसमें जो है आप ये देखें कि जो हमारी बेचारी जाकिया जाफरी हैं, वो तो ढूंढ रही हैं, न्याय की मांग कर रही हैं। वहां पे जो असंख्य लोग मारे गए हैं उनको तो न्याय का आज भी इंतजार है। और दंगे हुए हैं, इसमें तो ना जो है मोदी जी मना करते हैं ना अमित शाह मना करते हैं हुई, जो कि वाजपेयी जी ने भी पॉइंट आउट किया। और ये कहना कि हर चीज में कोई अगर ह्यूमन राइट्स के लिए बोल रहा है तो उसमें कोई इविल इंटेंशन ही है, ये अनुचित होगा। ठीक है, जो एहसान जाफरी के जो निर्मम हत्याकांड है, इस मामले को ये चक्कर नहीं था कि मामले को गर्म रखो। ये एक पत्नी अपने पति की निर्मम हत्या के लिए न्याय मांग रही थी, इसको इससे देखा जाए। प्रमोद कृष्णन जी।